हरे कृष्णा। मैं आज बहुत ही अद्भुत स्थान पर हूँ। अभी पंढरपुर के रास्ते में नीरा नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो स्वयं भक्त प्रहलाद जी के द्वारा निर्मित है। जो उनका विग्रह है नरसिंह भगवान का, स्वयं भक्त प्रहलाद जी ने उस विग्रह का निर्माण किया था। और ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये नीरा और भीमा नदी का संगम है। इस संगम के ऊपर ही यहीं पर भगवान का मंदिर है, नरसिंह भगवान का। ये जगह पुणे से पंढरपुर जब आते हैं तो रास्ते में पड़ती है। पंढरपुर से करीबन 50 किलोमीटर पहले पंढरपुर जो है, वहाँ विट्ठल भगवान का मंदिर है। आपने यदि संत जनाबाई, संत नामदेव जी, तुकाराम जी, इन सब के प्रसंग सुने हैं तो आपको पता होगा कि विट्ठल भगवान कौन है। और ये जो जगह जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये नीरा नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, जिसमें जो विग्रह है स्वयं भक्त प्रहलाद के द्वारा उनके हाथों से निर्मित है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ नीरा और भीमा नदी का संगम। ये आप देख रहे होंगे, दो नदियों का अलग अलग रंग है, आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा सांवला रंग है और एक थोड़ा सा वाइट कलर है। ये दो नदियों का संगम है। यहीं से चंद्रभागा नदी, जो बहुत फेमस है, पंढरपुर जाती है, यहीं से निकलती है वो भी। तो ये संगम है नदियों का। और ये जो मेरे पीछे है, इससे थोड़ा सा पीछे 200 मीटर पीछे नरसिंह भगवान का वो मंदिर है, जो स्वयं भक्त प्रहलाद के द्वारा वहाँ का विग्रह स्थापित किया गया है। और यहाँ ये विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भक्त प्रहलाद का मंदिर है। पूरे विश्व में, पूरी धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है महाराष्ट्र में। ये संगम आप देखिए, जो कलर का डिफरेंस आपको दिख रहा है, बहुत ही अद्भुत स्थान है ये। और कभी आप आएँ पूना की तरफ महाराष्ट्र में और पंढरपुर जाएं तो बड़े सौभाग्य की बात होगी पंढरपुर जाना, भगवान के दर्शन करना। और कभी आप पूना की तरफ आएँ तो यहाँ नीरा नरसिंह भगवान के मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये वो मंदिर है धरती पर एकमात्र जो स्वयं भक्त प्रहलाद के द्वारा भगवान नरसिंह की प्रतिमा खुद उनके हाथों से बनाई गई थी। और इस गांव का, जो ये भक्त प्रहलाद का गांव है, जहां भक्त प्रहलाद रहे थे, इस गांव का अकॉर्डिंग टू साइंस भी यहाँ की ऊर्जा इतनी अद्भुत है कि यहाँ ग्रेविटी बहुत कम है। मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए स्थान बहुत उपयुक्त स्थान है, बहुत अद्भुत स्थान है। और ये देखिए, तो यहाँ के बाद हम जा रहे हैं पंढरपुर, भगवान विट्ठल से मुलाकात करने। मेरा काफ़ी सालों से सपना था कि मैं विट्ठल भगवान के दर्शन करूं, पंढरपुर जाऊं। तो आज हम जा रहे हैं पंढरपुर भगवान विट्ठल से मुलाकात करने। तो आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। खुश रहिए, आनंद में रहिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्णा। तो मैं हूं अभी जाजोरी, महाराष्ट्र में, जिसको माना जाता है कि यदि आप कैलाश पर्वत नहीं जा पाए तो आप यहाँ आ जाएँ। कैलाश के बराबर दर्शन है कि यहाँ बाबा, माँ और गंगा मैया तीनों विराजमान हैं। जैसे पूरी दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं है, हर जगह शिवलिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा के साथ, भोले बाबा के साथ माँ पार्वती भी विराजमान है और गंगा मैया भी विराजमान है। तो यहाँ हल्दी से खेला जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नंदी भैया हैं। काना, यदि आप देख रहे हो तो मेरे साथ लाइव आ सकते हो तो बताओ। काना, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे हैं। अच्छा, कौन सा सीरियल में? काना, यदि मेरे साथ आ सकता है तो आओ। तो ये महादेव भोले बाबा का मंदिर है। भोले बाबा मल्हार रूप में यहाँ पर आए थे। और कहा जाता है कि जो कैलाश नहीं जा पाता वो यहाँ आ जाए तो कैलाश के समान है, क्योंकि यहाँ भोले बाबा, माँ, गंगा मैया एक साथ विराजमान है। और जहाँ आमतौर पर हर जगह भोले बाबा के मंदिर में सिर्फ शिवलिंग होते हैं, भोले बाबा होते हैं, यहाँ बाबा के साथ साथ माँ भी विराजमान है और गंगा मैया भी विराजमान है। और यहाँ हल्दी से खेला जाता है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे पीला रंग है। जाजोरी यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ के बारे में ज्यादा डिटेल में पता लगेगा। आप देखिएगा किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भोले बाबा का मंदिर है ना, मुझे पता है। यहाँ नेटवर्क आउट हो रहा है, आपका नेटवर्क आउट, वापस से बताओगे? अभी सब आ जाएंगे, देखेंगे। हाँ, ये भोले बाबा का मंदिर है। भोले बाबा मल्हार रूप में विराजमान है। यहाँ की महिमा ऐसी है कि यहाँ नवविवाहित जोड़े शादी होते ही आते हैं। हाँ, हाँ।
और ये देखो नंदी भैया, और बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ करके पति को अपनी पत्नी को गोदी में उठा करके ऊपर लाना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। तो मेरे बाबा और के घर ये वहां देखो से सारा लो। हल्दी से हाँ, हल्दी से खेला जाता है, कैलाश के समान माना जाता है इसको। अरे वाह, यहाँ तो फिर हमें भी मतलब कान्हा और मुझे भी आना चाहिए राम को संग लेके। हाँ, ये देखो आप, इतना हल्दी, चारों तरफ हल्दी हल्दी है। बराबर। बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है यानी। ये देख राम को चारों देखने तरफ को। यहाँ, आज तो क्योंकि वो कम है, लेकिन लोग है ना हल्दी के साथ खेलते हैं। हाँ हाँ। ये देखो, तो ये एक्चुअली मुंबई से बहुत ज्यादा दूरी पे है, पुणे में है। आप पुणे से भी आगे है ये, पंढरपुर और पुणे के बीच में पड़ता है ये। आप ठीक है। जाजौरी सर्च करोगे ना, देखो लोग खेल रहे हैं उससे, हाँ जाजौरी हाँ। सर्च करोगे ना तो आपको पता लगेगा। जाजूरी। हाँ, स्पेलिंग जाजौरी है सर्च करोगे तो आपको बहुत, JORI। तो आप सर्च करोगे ना तो आपको वीडियोस जो मिलेंगी ना वो बहुत अद्भुत होंगी देखने के लिए। तो यहाँ सब एकदम येलो हो जाते हैं जब मंदिर से बाहर निकलते हैं ना। विष्णु रंग में डूब जाते हैं महादेव वाले। हाँ हाँ, क्या सुंदर बात कही है। सब श्री जी की कृपा है, वही सब बुलवाती हैं। हाँ, बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर। वो इसीलिए तो कहते हैं महादेव के भक्त होंगे तो ठाकुर जी देखो अपनाएंगे। देखो, ये दूसरा कैलाश बोला जाता है इसे। यस, नाउ आई कैन रीड इट। दूसरे कैलाश शिखर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठाकुर जी की असीम कृपा और है। नंदी भैया देखो, नंदी भैया रंगे पड़े हैं मेरे बिल्कुल। भैया को कितना भिगो रखा है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, बच्चा कुछ बोल रहा है। ठीक है अनु, आप औरों को भी ले रहे हो तो ले लो। नहीं नहीं, मैं बस अभी के लिए बाय बाय। ओके, ठीक है, ठीक है। श्री राधे, श्री फिर आ रहे राधे। फिर आ रहे। एक बार एक व्यक्ति था, वो जब भी घर वापस आता था शाम को अपनी नौकरी से, तो साथ में कुछ बिस्किट लेके आता था, कुछ खाने का सामान लेके आता था, क्योंकि उसके घर के बाहर कई सारे छोटे छोटे पिल्ले, छोटे छोटे डॉगी उसका इंतजार करते थे। एक दिन हुआ यूं कि उसके ऑफिस में थोड़ा उसका झगड़ा हो गया, उस पर कुछ आरोप लगा दिया गया। उसका मूड बहुत खराब था। जब वो घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सब डॉगी जो हैं, छोटे छोटे पिल्ले घर के बाहर खड़े हुए। तब उसको ध्यान आया कि मेरा मूड इतना खराब था कि मैंने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं लेके ही नहीं आया। जब हम रोज का एक रूटीन कार्य कर रहे होते हैं और एक दिन नहीं करते तो हम ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, कल थोड़ा सा डबल कर दूंगा, डबल ले आऊंगा। तो इसने भी उन सबको ये कहा कि आज नहीं है मेरे पास, कल ले आऊंगा, कल डबल लेके आऊंगा। और ये कह के घर के अंदर चला गया। जब घर के अंदर चला गया तो ये जो छोटे छोटे पिल्ले थे, डॉगी थे, ये सब बाहर बैठे रहे। मन में बेचैनी थी कि इनके लिए लेके नहीं आया। तो इसको लगा चले गए होंगे, खिड़की से झांक के देखा तो वो सारे बैठे हुए थे। बड़ा मायूस हुआ, मन दुखी हो गया कि इन बेचारों का क्या कसूर, क्यों नहीं लेके आया मैं, मुझे लाना चाहिए था। अपने आप को कोसने लगा, क्या करूं क्या ना करूं, ये सोच रहा था। फिर सोचा कि थोड़ी देर में चले ही जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद फिर उसने खिड़की से देखा, फिर भी वो सब बैठे हुए थे। तो इसने सोचा कि आज तो कुछ कर नहीं सकता हूं, कल इनके लिए लेके आऊंगा, थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, भरपेट खिलाऊंगा इनको। और ये सोच करके अपने बिस्तर पर लेट गया। जब बिस्तर पर लेट गया तो इसको याद आया कि दिवाली पे कहीं से गिफ्ट आया था कुकीज का। थोड़ी महंगी जरूर थी, लेकिन कुछ बची हुई होंगी, तो जो बची हुई होंगी वो इनको दे देता हूं। तो किचन में गया, वो कुकीज का पैकेट उठाया, उसमें थोड़ी सी बची हुई थी। बाहर लेकर आया तो देखा कि कोई था ही नहीं वहां पे, कोई भी डॉगी नहीं था। दूर दूर तक देखा, कोई भी डॉगी नहीं था। तो उसको लगा कि सब इंतजार करके चले गए हैं, कोई भी नहीं है। ये सोच के अंदर जाने ही वाला था, इतने में उसकी पैंट नीचे से किसी ने खींची। तो देखा एक छोटा सा पिल्ला उसकी पैंट खींच रहा था। ये नीचे बैठ गया और कुकीज निकाली और उस छोटे से पिल्ले को खिलाई, भरपेट खिलाई। उसको बोला कि ये सारी तेरे हिस्से की, खा ले, भरपेट खा ले, तू अकेला ही रह गया, सब चले गए, तू खा ले। और वो पिल्ला बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा लाड दिखा रहा था इसके प्रति, और ये भी बड़ा लाड दिखा रहा था उसके प्रति। दिन में जो कुछ भी हुआ था ऑफिस में, जो भी दिमाग में चल रहा था, वो सब शांत हो गया था, मन प्रसन्न हो गया था, आनंद में आ गया था। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके सामने अपनी इच्छा रखते हैं, उससे मांगते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ डटे नहीं रहते हैं। हम जल्दी हार मानकर चले जाते हैं। ये जो छोटा सा पिल्ला था ना, इसे भरोसा था, सब चले गए थे, लेकिन इसको भरोसा था कि वो अंदर से आएगा, रोज आता है, आज भी आएगा और खाने को देगा। इस भरोसे की वजह से वो वहां टिका रहा। भरोसे ने ये किया कि उसको थोड़ा नहीं मिला, उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला, भरपेट मिला। जब आपका भरोसा पूर्ण होता है ना, तो आपको अपनी कल्पना से अधिक मिलता है। यकीन मानना, यदि देरी हो रही है तो आपकी भलाई के लिए हो रही है, क्योंकि प्रभु आपको थोड़ा नहीं देना चाहते, प्रभु आपको भरपेट देना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं।